सुप्रभात बच्चों। आज मैं क्लास 4 से चैप्टर 14 से मुक्त ही मुक्त कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें गुजरात की लोक कथा के बारे में बताया गया है। एक दिन भिखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ, ताज़ा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ। उसके बारे में सोचते ही भिखू भाई ने अपने होठों को चटकारा। वाह, क्या मीठा मीठा स्वाद! लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। घरों में तो न एक भी नारियल था। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी पत्नी लाभू बेन से कहा। लाभू बेन अपने कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है। एक समस्या और थी। भिखू भाई ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाभू बेन ने बोली, हाँ, पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अब तक तुम्हें जो पता लग गया होगा कि भिखू भाई जरा कंजूस थे, तो वे सीधे खेतों में बूढ़े बरगद के नीचे जा बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं, मैं क्या करूं। मगर नारियल खाने के लिए ललचाया कि जल्दी वापस लौटकर लाभू बेन ने बोले, अच्छा, बाजार में तक हो आता हूँ, पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। इस कहानी में एक दिन भिखू भाई का मन ताज़ा नारियल मुलायम खाने का हुआ था, लेकिन घर में नारियल नहीं था। भिखू भाई ने अपनी पत्नी से कहा कि लाभू बेन बोली कि पैसे खर्च करने पड़ेंगे। भिखू भाई कंजूस थे। वे सोचने लगी, क्या करूं। फिर जूते पहनकर छड़ी उठाकर बाजार के लिए चल पड़े। वहाँ उन्होंने नारियल वाले से एक नारियल का दाम पूछा। उसने 2 रुपया बताया। भिखू भाई ने कहा, बहुत ज़्यादा है, 1 रुपये में दे दो। नारियल वाले ने मना कर दिया और कहा कि यहाँ से थोड़ी दूर एक मंडी है, शायद वहाँ मिल जाए। भिखू भाई ने सोचा कि टहलने का एक मौका है और रुपये भर की बचत भी हो जाएगी। मंडी में नारियल वाले ने एक नारियल का मूल्य 1 रुपया बताया। भिखू भाई की, मैं इतनी दूर से आया हूँ। भिखू भाई ने कहे कि मैं इतनी दूर से आया हूँ, तुम यह 50 पैसे पकड़ो और नारियल दे दो। नारियल वाले ने कहा, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहाँ तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। भिखू भाई ने सोचा कि आखिर पैसे की बचत हो जाएगी कि पैरों को घसीटते हुए आगे बढ़ चले। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था। उसके पास नारियल थे। भिखू भाई के पूछने पर उसने नारियल की कीमत 50 पैसे बताई। भिखू भाई बोले, ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज़्यादा है, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा। नाव वाले ने कहा, सस्ते में चाहिए तो नारियल के बगीचे में चले जाओ। भिखू भाई ने अपने को समझाया, इतनी दूर आया हूँ, अब बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है। उन्होंने सोचा कि दुगना चलना पड़ेगा, पर 4 आने बच भी तो जाएंगे। भिखू भाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए। उन्होंने माली से पूछा, यह नारियल कितने में बेचोगे? माली बोला कि बस 25 पैसे का एक। इस पर भिखू भाई कहने लगे, पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी 25 पैसे देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना। यह रहा पेड़
और वह रहा नारियल। पेड़ पर चढ़ जाओ, जितने चाहो तोड़ लो। भिक्खू भाई खुशी से फूले न समाये। वे जल्दी से पेड़ पर चढ़े कर टहनी के तने के बीच आराम से बैठ गए। वे सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए हाथों को आगे बढ़ाने लगे कि उनका पैर फिसल गया। उन्होंने एकदम से नारियल को पकड़ लिए। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रहे। भिक्खू भाई ने माली से मदद की विनती की। माली ने कहा, पैसे नहीं खरीदना, बेचना नहीं, मदद नहीं, अब कुछ मुफ्त। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहाँ से गुजरा। भिक्खू भाई ने जोर से पुकारा कि मेहरबानी करके मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर ऊंट वाले के पैर को पकड़ा। तभी हरे भरे पत्ते देखकर ऊंट अपनी जगह से हट गया। अपनी जान बचाने के लिए ऊंट वालों ने भिक्खू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। इतने में एक घुड़सवार आया। दोनों ने बच्चे को बचाने की विनती की। घुड़सवार उनकी मदद करने के लिए घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा। अपने मालिक को ऊंट वाले के पैरों से लटकते हुए छोड़ चला। अब तीनों नारियल के पेड़ में झूलते रहे। घुड़सवार ने भिक्खू भाई से कहा, अब तक कोई बचाने वाला न आए, कहीं छोड़ न देना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। ऊंट वाले ने कहा कि मैं 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। भिक्खू भाई का सिर चकरा गया। इतना सारा पैसा! खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और नारियल हाथ से छूट गया। तीनों धड़ाम से जमीन पर गिरे। तभी एक बहुत बड़ा नारियल भिक्खू भाई के सिर पर आ फूटा, बिल्कुल मुफ्त। तुम्हारी समझ। हर बार भिक्खू भाई कम दाम देना क्यों चाहते थे? हर बार भिक्खू भाई दाम कम देना चाहते थे क्योंकि भिक्खू भाई बड़े ही कंजूस थे। हर जगह नारियल के दाम में फ़र्क क्यों थे? हर जगह नारियल के दाम में इसलिए फ़र्क था क्योंकि नारियल के बगीचे में उसका दाम सबसे कम था, क्योंकि वहाँ वह पैदा होता था और उसमें केवल माली की मेहनत लगी हुई थी। नारियल पैसे जैसे आगे आगे पहुँचता गया, उसमें और भी लोगों का मेहनताना जुड़ता चला गया। इसीलिए हर जगह नारियल के दाम में फ़र्क था। क्या भिक्खू भाई को नारियल सच में मुफ्त मिला? क्यों? हाँ, भिक्खू भाई को नारियल वास्तव में सच में मुफ्त मिला। उसके लिए उन्हें बहुत ही मेहनत करनी पड़ी थी, परेशानी बहुत उठानी पड़ी। नारियल की कीमत से कहीं ज़्यादा ही उनका मेहनत लगा। खेत में बूढ़े बरगद के नीचे बैठ गए। तुम्हारे विचार से कहानी में बरगद को बूढ़ा क्यों कहा गया होगा? हमारे विचार से बरगद को पुराना कहा गया होगा इसलिए क्योंकि डालियाँ भी कमज़ोर हो गई है, इसीलिए बरगद पेड़ को बूढ़ा कहा गया होगा। और जब पेड़ का बरगद पुराना हो जाता है तो बहुत बड़ा विशाल हो जाता है और बहुत दिनों तक रह जाने से बरगद के पेड़ को बूढ़ा बरगद कहा गया होगा। भिक्खू भाई ऐसे थे। कहानी के पढ़कर बताओ, उनके बारे में कुछ जान गए होंगे। भिक्खू भाई के बारे में कुछ बातें लिखो।
वे खाने पीने के भिक्खू भाई को खाने पीने का शौक़ था, लेकिन भिक्खू भाई बहुत कंजूस थे। भिक्खू भाई बहुत लालची भी थे। वे बातें बनाने में चतुर थे। वे अधिक खुशी में अपना होश को खो देते थे। क्या बढ़ा क्या घटा। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, कुछ चीज़ें बढ़ती हुई, कुछ घटती है। बताओ इनका क्या हुआ, ये घटे या बढ़े। नारियल का दाम घटने लगा होगा, भिक्खू भाई का लालच बढ़ने लगा होगा, रास्ते की लंबाई बढ़ने लगा, भिक्खू भाई की थकान भी था, वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। यदि इस कहानी में भिक्खू भाई को नारियल नहीं बल्कि आम खाने की इच्छा होती तो कहानी आगे कैसे बढ़ती। बच्चों, जिस तरह से नारियल के बारे में कहानी लिखा गया है, उसी तरह से आप लोग उसी कहानी को नारियल की जगह आम में बदलकर लिख देना चाहिए। शब्दों की बात। नाना नानी, पतीला पतीली। ऊपर दिए गए उदाहरण की मदद से नीचे दी गई जगह में सही शब्द लिखो। काका का काकी लिखो, मालिन को माली, मटका मटकी, दर्जी को दर्जिन, टोकरी टोकरा, गद्दा गद्दी। बच्चों, इस प्रकार से खुद से लिखना है। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही थी। मंडी में क्या क्या बिक रहा होगा। मंडी में आलू, प्याज, टमाटर, गाजर, बंदा गोभी, फूलगोभी, बैंगन, सीताफल, पालक, लौकी, परवल, शलगम, चुकंदर, भिंडी, करेला आदि चीज़ें बिक रहे होंगे। मंडी में तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती है। ताज़ा टमाटर 20 रुपये, 20 रुपये, 20 रुपये। मंडी में और कैसी आवाज़ सुनाई देती है। मंडी में हर चीज़ों के हर तरह से आवाज़ देकर बुलाया जाता है। जैसे आलू लो 10 का किलो, 10 का किलो। मीठी गाजर 4 का पाव, 10 का पाव, 10 का पाव। अदरक मिर्ची 15 का पाव, 15 का पाव। मीठे सेब, ताज़े सेब 150 रुपये किलो, 150 रुपये किलो। हरी सब्जी ताज़ी पालक 20 रुपये किलो, 20 रुपये किलो। इस तरह से मंडी में जो है तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती है। क्या तुम अपने आसपास की ऐसी जगह के सोच सकते हो जहाँ बहुत शोर होता है कुछ जगह के बारे में। हाँ, हमारे घर से थोड़ी दूर पर एक मार्केट है, वहाँ बहुत शोर होता है। वहाँ सड़क के दोनों किनारे पर दुकानें बनी हुई हैं। वहाँ किराना की, कपड़े हैं, गहने की, सभी चीज़ों की दुकानें हैं। टीवी की, कॉपी आदि चीज़ों की दुकानें हैं। वहाँ खरीदने के लिए लोग जाते हैं। वहाँ दुकान ऊंची आवाज़ें लगाकर सामान की तारीफ करते हैं। वे ग्राहक को लुभाने की कोशिश करते हैं। गुजरात की झलक। मुफ्त ही गुजरात की लोक कथा है। इस लोक कथा के चित्रों में ऐसी कौन सी बातें हैं जिसे तुम अंदाज़ा लगा सकते हो। इस लोक कथा के चित्रों में भिक्खू भाई के पहनावे, पेड़ पौधे, मंडी दृश्य, ऊँट पर लगा कपड़ा, ऊँट वाले, घोड़े वाले, माली आदि के वस्त्रों को देखकर तथा मित्रों के बनाए गए जाने ढंग को देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुक्त ही मुक्त गुजरात की लोक कथा है। गुजरात में किसी को आदर देने के लिए नाम के साथ भाई और बहन, बहन जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। तेलुगु में नाम के आगे गारू, हिंदी में जी जोड़ा जाता है। तुम्हारे कक्षा में अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे होंगे। पता करो, लिखो वे अपनी भाषा में किसी को आदर देने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। हमारी कक्षा में
अलग अलग तरह के बच्चे हैं, लेकिन सब जो है किसी अपने से बड़े को आदर करने के लिए जी और आप का प्रयोग करते हैं। कहानी के पढ़ने के बाद अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें।